हेलो एवरीवन, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। इसमें हमने कंप्यूटर कम्युनिकेशन देख लिया था, फिर हमने उसके बाद में देखा था नेसेसिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, जो टॉपिक्स हुए हुए मैं आपको उसका एक बार दिखाते हुए चलूँगी। फिर हमने देखा था कि हमारा जो डेटा होता है वो ट्रांसमिशन टाइप भी हमारा टू टाइप्स का होता है, जो कि होता है हमारा वायर ट्रांसमिशन और वायरलेस ट्रांसमिशन। तो वायर ट्रांसमिशन में हमें वायर की नीड होती है, तो वायर्स भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, दैट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकेंड वन इज़ कोएक्सियल जो है वो होता है हमारा केबल, और थर्ड वन इज़ हमारा ऑप्टिकल केबल। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारा अच्छे से हो गया था। उसके बाद में हमारा जो था इसका टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा जो हमने पढ़ा था कि वेव्स जो है, जो हमारा वायरलेस मीडिया है उसमें हमारा पहला था कि रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, कहाँ पे ये यूज़ की जाती है, किस किस डिवाइस ये सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा था माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कि माइक्रोवेव जो है वो रेडियो वेव से किस तरीके से अलग होती हैं और इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें यूज़ में आती हैं या कौन से डिवाइस इसे सपोर्ट करते हैं। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। अगर किसी को कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर किसी ने पिछली क्लासेस ही ना देखी हो तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, इन दिस इंफ्रारेड जो है वो यूज़ की जाती है। इट इज़ चीप, सेफ और इजी टू यूज़ होता है इसका ट्रांसमिशन। इट इज़ मेनली यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। देयर शुड बी नो बैरियर बिटवीन द सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर बैरियर होता है तो इंफ्रारेड काम नहीं करेगा। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करवाया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि टीवी के जो रिमोट होता है उसमें किस टाइप का ट्रांसमिशन हमारा होता है, तो वो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन होता है, जो हमने देखा भी था। तो अगर उस टीवी के रिमोट के बीच में कुछ अगर हम बैरियर लगा देते हैं तो हमारा टीवी की लाइट से वो कनेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, फिर है इंफ्रारेड सिग्नल्स ऑपरेट्स एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ड्यू टू विच देयर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ वेरी फास्ट, और जिससे इनकी स्पीड क्या हो जाती है डेटा ट्रांसमिशन की, वो भी फास्ट हो जाती है। Infrared rays are used only for transmission in remote of television and music systems। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? रिमोट्स में यूज़ होता है, किसके? टेलीविज़न और म्यूज़िक सिस्टम के। दिस अलाउस अ लोकल एरिया नेटवर्क टू बी एस्टैब्लिश विद इन द होम। तो ये क्या बनाता है? लैन बनाता है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर जो है वो किस किस तरीके से कनेक्शंस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड इन ए एनलार्ज्ड रूम कैन बी कनेक्टेड वाया इंफ्रारेड। हम कंप्यूटर को जो है वो इंफ्रारेड से कनेक्ट कर सकते हैं हमारे रिमोट के ज़रिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ वाईफाई। ये आपको सभी को पता भी होगा। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई इज़ ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी टू अलाउ कंप्यूटर्स टू वर्क ऑन ए नेटवर्क विदाउट वायर्स। विदाउट वायर्स पे ये काम कर सकता है। बेसिकली इट इज़ ए वायरलेस नेटवर्क। ये क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज WLAN, दैट इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, विच इज़ बेस्ड ऑन IEEE, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। वाईफाई इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ अलायंस कंपनी। Nowadays, Wi-Fi release is installed in personal computers, laptops, palm tops, video game consoles, smartphones, printers and many other devices। जो Wi-Fi है आजकल हम काफ़ी जगह में काम में ले सकते हैं। इस तरीके का इसका साइन भी होता है। Wi-Fi enabled devices wireless network connected to the internet in the range when connected to the internet without a wired connection can join। The coverage area of Wi-Fi can range from a few rooms टू द लिमिट्स ऑफ ए सिंगल सिटी। अब इसकी कनेक्शन कैपेसिटी डिपेंड करती है कि ये कौन सा वाला कितनी डिस्टेंस पे हम हमारा डिवाइस उस पर यूज़ कर रहे हैं। ये इसके सिंबल्स होते हैं। Wi-Fi uses radio waves to transmit information like cell phones, televisions and radios। With this device, when a computer wants to transmit data, the data is first converted to a radio signals by a wireless adapter and transmitter using a antenna। इसमें क्या होता है कि जब कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो डेटा कन्वर्ट होता है किसमें? पहले रेडियो सिग्नल में, किसके ज़रिए? वायरलेस अडेप्टर के ज़रिए, और फिर ट्रांसमिट होता है किसके ज़रिए? एंटीना के ज़रिए। अब आती है हमारी बात इसमें कि इसको डिकोड कौन करता है, तो इसको डिकोड करता है हमारा वायरलेस राउटर। द वायरलेस राउटर रिसीव्स द सिग्नल एंड डिकोड्स इट। द राउटर सेंड द इंफॉर्मेशन टू द इंटरनेट यूजिंग एन एथरनेट कनेक्शन।
दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो रिवर्स्ड, ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है। व्हेन द राउटर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ रेडियो सिग्नल एंड सेंड्स दिस सिग्नल टू द वायरलेस अडेप्टर। रेडियो वेव्स जो वाईफाई कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं सिमिलर होते हैं किसके ज़रिए, किसके जैसे, सेलफोन्स और रेडियो के ज़रिए, बट वहाँ पे डिफरेंस कितना होता है उनकी फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 2.4 GHz से 5 GHz, which is also much higher than the frequency of cell phones. It is also has a capacity to carry more data. 802.11 नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वाईफाई कम्युनिकेशन में यूज़ आते हैं। इस तरीके से ही कनेक्टेड होते हैं। वाईफाई का जो राउटर होता है हमारा, उससे हमारा लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल भी कर सकते हैं और दूसरा लैपटॉप भी कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सा प्लान ले रखा है कि कितने डिवाइसेस उस पर आराम से कनेक्ट होकर हमारा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं वो। अब nowadays a Wi-Fi facility is available in most of the educational institutions, offices and airports. These are called Wi-Fi hotspots. At this location one can connect to the whole world through the Wi-Fi enabled फ़ोन और लैपटॉप के ज़रिए ये आराम से कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ इज़ सच ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बाय विच डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी इंटरकनेक्टेड एंड एक्सचेंज डेटा। इन दिस ओनली रेडियो वेव्स आर यूज टू कनेक्ट। इसमें क्या काम में आती है, रेडियो वेव्स आती हैं काम के अंदर। Bluetooth was originally developed to reduce the number of wires only connecting computers to other devices। जो था इसका डेवलपमेंट मैं बोलूँ ये बना ही इसलिए था कि इसमें काम जो है या फिर वायर्स का यूज़ जो है वो कम से कम किया जा सके। ब्लूटूथ कैन ओनली बी यूज्ड फॉर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस। बिल्कुल छोटे डिस्टेंस पे काम ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने पहले देखा भी होगा। ब्लूटूथ एप्लीकेशंस आर टिपिकली यूज्ड टू कनेक्ट ए हेडसेट टू ए मोबाइल फ़ोन और ए मोबाइल माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर टू ए कंप्यूटर। ये जिसमें जैसे आजकल जो प्रिंटर्स आते हैं उनको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर को माउस से कर सकते हैं, या एक किसी हेडसेट को, जैसे कि हमारे ईयरफोन्स की जगह आजकल वायरलेस ईयरफोन्स भी आते हैं, तो उसको भी हम किससे कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो किसकी हेल्प से होते हैं, वो ब्लूटूथ की हेल्प से ही होता है। ये कीबोर्ड जो आता है हमारा वायरलेस, उसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, ब्लूटूथ की हेल्प से। ब्लूटूथ प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, डिजिटल कैमरास, वीडियो गेम कंसोल्स एक्सेट्रा। और इन सब डिवाइसेस में भी जो है आराम से ब्लूटूथ के ज़रिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके का निशान होता है ब्लूटूथ का। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा ट्रांसमिशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो ये मैंने कंप्यूटर वाली क्लासेस में स्टार्ट भी किया था, तब आपको बताया भी था, पर मैं एक बार वापस बता देती हूँ। अगर कोई वीडियो नया बच्चा देख रहा है तो वो उसको आसानी से समझ आ जाएगा। जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, सिग्नल्स जो हैं इलेक्ट्रिकल वो यूज़ आते हैं। सिग्नल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनालॉग एंड सेकेंड वन इज़ डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है कि डेटा जो है वो चेंज होता रहता है, यानी जो है डेटा की फ़िक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, हमारी पल्स रेट। डिजिटल में क्या होता है, डेटा की वैल्यू फ़िक्स होती है। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। और अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं और इसके एग्जांपल दे देती हूँ अभी, कि एनालॉग दी सिग्नल्स कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चेंज होता रहता है। द वैल्यू बात कर रही थी मैं इसमें कि एनालॉग सिग्नल जो हैं वो चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, किसके साथ, टाइम के साथ में। द वैल्यू ऑफ एन एनालॉग सिग्नल कैन बी ऑफ ए गिवन रेंज इज ए टेलीफोन सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन। और इसका एग्जांपल कौन हो गया, एनालॉग का टेलीफोन सिस्टम हो गया। अब डिजिटल जो होते हैं सिग्नल्स वो डिस्क्रिप्ट होते हैं। ए डिजिटल सिग्नल कैन एक्सेप्ट ओनली सम वैल्यूज़ इन ए गिवन रेंज। दिस सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन ऑन एंड ऑफ स्टेट्स, मतलब कि या तो वो दे रहा होगा या वो नहीं दे रहा होगा उसमें सिग्नल्स। कंप्यूटर यूज डिजिटल सिग्नल डेटा। डिजिटल ऑल्सो फॉर कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन सिग्नल्स आर यूज टू बट मोस्ट कॉमनली यूज इन डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। और ये किस में काम में आता है डिजिटल वाला,
जो है दो कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के काम में आता है। द मीडियम टेलीफोन लाइन कैन ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल ओनली, और जो हमारा टेलीफोन लाइन होती है उसमें कौन सा सिग्नल का ट्रांसमिट होता है, केवल एनालॉग सिग्नल ही ट्रांसमिट होता है। देयरफॉर द डिजिटल सिग्नल्स सेंट बाय द कंप्यूटर आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल बिफोर डेटा ट्रांसमिशन, और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं कंप्यूटर के ज़रिए उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एनालॉग्स में, सिग्नल्स में, बिफोर डेटा ट्रांसमिशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। दैट इज़ सिमिलरली इन द टेलीफोन लाइन डेटा ट्रांसमिटेड इनटू एनालॉग सिग्नल कैन नॉट बी सेंड डायरेक्टली टू द कंप्यूटर, और उसको भी ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको भी हम चेंज करते हैं भेजने से पहले। Before sending them to the computer, analog signals have to be converted into the digitals, which is known as demodulation। और यही काम हमारा कौन करता है, मॉडेम करता है। अब आज की हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बात करूं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आराम से क्वेश्चन बन सकता है। अगर किसी ने बेसिक्स अच्छे से कर लिए तो उसके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में कि कंप्यूटर जो है अलग अलग, वो जैसे ये 4 कंप्यूटर है तो इसको मैं चाहूँ तो इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, सब कंप्यूटर को एक दूसरे से अरेंज कर दिया। इसको चाहूँ तो एक कंप्यूटर को सर्वर बना लूँ और तीनों को कंप्यूटर को इसके इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। तो ये कंप्यूटर्स की अरेंजमेंट हो गई। तो देखते हैं हम इसमें स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। व्हेन मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू सम मीडियम फॉर डेटा ट्रांसमिशन, then this arrangement is known as computer network. In other words, it can also be said that the interconnected collections of independent computers is a computer network। जो बात मैंने कही वही ये लिखा है। Along with computers, other devices such as printers, plotters can also be connected। कंप्यूटर के साथ साथ ये प्रिंटर प्लॉटर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड इन ए कंप्यूटर लिंक इज कॉल्ड ए लिंक, और इसको हम कनेक्टेड डिवाइसेस वगैरह को क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। पर्पस क्या होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का, तो ये होता है कि रिसोर्स शेयरिंग, हम डेटा को क्या कर पाए, शेयर कर पाए। तो पहला है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। The main purpose of a network is to use all the resources available in it, such as computer equipment, data program together. If no data is in one computer but from the network, if it is in any other computer connected, then it can be accessed from there। मतलब जैसे हमारा अकाउंट होता है जीमेल का अकाउंट, हम चाहें तो घर से चला सकते हैं। अब हम कहीं बाहर गए हैं, वहाँ हम हमारा कंप्यूटर नहीं लेके जा सकते, तो वो हम वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं इसके ज़रिए। अब जो है रिसोर्स शेयरिंग की बात हो गई। अब है डेटा शेयरिंग, डेटा प्रोसेसिंग जो है वो एनी रिमोट कनेक्टेड टू द नेटवर्क व्हेन कंप्यूटर इज़ हाई कैपेसिटी इज़ रिक्वायर्ड, रिमोट कंप्यूटर कैन बी यूज। इसमें रिमोट कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है। आगे देखते हैं और किस काम में आते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क जो है, वो आता है कि इफ़ एनी वन यूज़र हैज़ टू प्रिंट द ड्राइंग but he does not have a plotter available, then he can use plotter connected to the network से जो कनेक्ट करके वो प्लॉटर को उसमें ड्राइंग अपनी आराम से प्रिंट करवा सकता है। all the users connected to a network can print from the same printer, और प्रिंटर भी यूज़ कर सकता है। therefore the network plays an important role in the proper use of limited and costly resources। में जो है नेटवर्क का या कंप्यूटर नेटवर्क का जो है वो बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी जो इसके पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग के बाद में जो है इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडिया में कि जिस तरीके से तौर पे कंप्यूटर नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन मीडिया में काम आता है वो हमारे लिए वाकई हेल्पफुल है। जैसे मैं बताती हूँ, थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विद ए ग्रेटर ईज, और स्पीड के साथ में जो यूजर्स हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। थ्रू द नेटवर्क्स यूज़र कैन एक्सचेंज ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, यूज़र जो है सभी तरीके की डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी कि आसानी से ये हमें अवेलेबल हो जाता है। इफ़ एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेल्स और इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम ड्यू टू एनी अदर रीजंस, दैट मीन्स हम जो डेटा को है वो दूसरे कंप्यूटर पे भेज के और हमारा काम जो है रिट्राइव कर सकते हैं, या मैं बोलूँ डेटा को जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, और हमारा जो है डेटा जो है वो लॉस में भी नहीं होगा या करप्ट भी नहीं होगा।
यानी आसानी से हमें कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इसकी मैं बात करूँ तो है कॉस्ट रिडक्शन। नो वन यूज़र कैन बी मे बी एबल टू ऑल द एक्सपेंसिव कंप्यूटर इक्विपमेंट। ज़रूरी नहीं है हमको सारी चीज़ें खरीदनी, बट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ही कैन यूज़ ऑल those साधन, दैट इज़ इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कनेक्टेड टू द नेटवर्क एज पर द रिक्वायरमेंट विच ही डज़ नॉट हैव। और जैसे उसके पास रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वो कर सकता है। अब हमारी एप्लीकेशंस, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं जिनसे। पहला है एक्सेसिंग रिमोट डेटाबेसेस। डेटाबेसेस को जो है वो काम में लेने के काम आता है ये यूज़। ए यूज़र कैन एक्सेस द डेटा अवेलेबल ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। थ्रू दिस कंप्यूटर कैन एक्सेस आर्ट, साइंस, हेल्थ, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स थ्रू वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन एंड रिजर्वेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हैं वो भी इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं हम इसके ज़रिए। किसके ज़रिए? कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए। नेक्स्ट हमारी बात आती है किसकी? फैक्स की। फैक्स जो हैं वो हम आराम से सेंड कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, और फैक्स कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड ऑन एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। फॉर दिस द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर मस्ट हैव ए फैक्स मॉडम फैक्स मॉडम होनी चाहिए, और फैक्स सॉफ्टवेयर हमारे लिए इसके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी बात, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है, ईमेल इज़ करेंटली बीइंग यूज एक्सटेंसिवली। थ्रू दिस मैसेजेस आर सेंड फास्ट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट्स। ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स कैन ऑल्सो बी सेंड। ऑडियो और वीडियो फाइल्स भी जो है वो सेंड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, नेक्स्ट इसका आता है हमारा। नाउ इट इज़ देयर आर मैनी मैसेंजर एप्लीकेशन लाइक स्काइप, गूगल प्लस, व्हाट्सएप, etc., which allows video conferencing on the computer connected to the network. Video conferencing has made it very easy for people located far and wide to communicate with each other so that people can hear and see each other also. मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। बातें से लेके जो है मैं बोलूँ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो भी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क में ही आता है। टुडे मैनी ऑनलाइन सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेइंग। ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही हैं। अब आती है हमारी बात कैटेगरीज़ की कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज हुआ है। तो ये हुआ हमारा लैन, दैट इज़ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं इसका, और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हमारे लैन से। लैन है, दिस नेटवर्क इज लिमिटेड टू ए जोग्राफिकल एरिया यूजुअली ए फ्यू किलोमीटर्स, और इसमें ये स्प्रेड इन होता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय वेरियस कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस, लार्ज हेड और फैक्ट्री। यहाँ पे ये यूज़ होता है। दिस नेटवर्क इज यूजुअली यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज लैन। ये मैंने आपको बता ही दिया। लैन आर यूजुअली स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में काम में लेते हैं हम लैन को। सच एज इन ए लार्ज बिल्डिंग और कैंपस। द लैन कंसिस्ट ऑफ मास्टर कंप्यूटर जो है उनका, उसको बोलते हैं हम सर्वर। द रेस्ट जो डम कंप्यूटर्स उनको हम बोलते हैं टर्मिनल्स। यानी जो लैन कंप्यूटर होते हैं उसमें, जैसे मैं बात करूँ इस तरीके से कंप्यूटर अगर अरेंज है, ठीक है, तो ये तो हमारा सर्वर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनल्स। आती है नेक्स्ट, बात करते हैं लैन यूजुअली स्प्रेड ऑल ओवर ए स्मॉल एरिया सच एज इन ए लार्ज बिल्डिंग और कैंपस। द लैन कंसिस्ट ऑफ मास्टर कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर एंड द रेस्टिंग ऑफ डम कंप्यूटर्स आर कॉल्ड टर्मिनल्स। सर्वर्स ऑन ऑल टर्मिनल्स मेंटेन्स कंट्रोल, और ये कंट्रोल करके रखता है कौन? इस पे सर्वर पे। सर्वर क्या टर्मिनल्स पे कौन कंट्रोल करता है? सर्वर। कनेक्टेड ऑल कंप्यूटर्स इन ए लैन बाय ट्विस्टेड पेजर ओनली और कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड होते हैं। जनरली नॉट मोर देन 100 कंप्यूटर जो हैं वो लैन में यूज़ नहीं करते हम। लैन का जो सिस्टम है वो
इजीली मेंटेन करने के लिए होता है, या मैं बोलूँ ये इसको हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। जनरली जो है समटाइम्स कुछ फॉल्ट्स हो जाती हैं किसकी वजह से, शॉर्ट सर्किट्स और या अनवांटेड इवेंट्स की वजह से। लैन कनेक्ट करता है एक सिंगल केबल के ज़रिए सभी टर्मिनल्स को आपस में, जैसे मैं बोलूँ इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट करेगा। द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन लैन इज़ फास्ट होती है इसकी स्पीड 10 to 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड होती है, जो इसका काफ़ी अच्छी मैं बोलूँ कैरेक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी लास्ट पॉइंट, इसके नेक्स्ट पॉइंट की। ड्यू टू द लिमिटेड एरिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं। टोपोलॉजीज़ जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, या मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। डिफरेंट पीपल जो होते हैं जो इस पर काम कर रहे होते हैं लाइन टाइम पे, वो एक दूसरे का वर्क देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। आता है हमारा मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, दिस नेटवर्क इज स्प्रेड ओवर ए रिलेटिवली लार्ज एरिया। इट्स जोग्राफिकल एक्सटेंट इज़ यूजुअली ए सिटी में काम आता है ये। मैन इज़ एक्चुअली लार्जर देन द लैन से बड़ा होता है, बिकॉज इट यूजेज द सेम टेक्नोलॉजी यूज बाय लैन, बट इट्स इंस्टॉलेशन जो होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है वो किससे, लैन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ में इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। इट्स वर्क इज़ टू कनेक्ट द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एन अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटी में काम में आता है। ऑब्जेक्टिव का लैन इसका क्या है, मैन का काम टू यूज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्स टुगेदर जो है वो काम में कर सके। इन दिस द एंटायर नेटवर्क इज़ ऑपरेटेड बाय सेंट्रलाइज मशीन के ज़रिए जो है डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। सेलुलर फोन्स नेटवर्क्स हो गए, केबल टीवी नेटवर्क्स हो गए, ये किसके एग्जांपल हैं, मैन के, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, दैट इज़ वैन। द जोग्राफिकल रेंज ऑफ ए वैन इज़ मोर एक्सटेंसिव, इट कैन बी एक्सेस अक्रॉस द कंट्री, पेनिसुला और होल, यानी पूरे वर्ल्ड में इसको कहीं से में अपन एक्सेस कर सकते हैं। इन वैन ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ कंट्रीज और पेनिसुला आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दीज कंप्यूटर्स कैन एक्सचेंज डेटा एंड ऑल्सो डू सेंट्रली कंट्रोल ट्रांसमिशन। वैन इज़ ए वेरी हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ नेटवर्क, सबसे अलग तरीके का नेटवर्क होता है ये। सम पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क में बी कनेक्टेड बाय केबल, वाइल सम में ऑल्सो बी कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल और सेटेलाइट के ज़रिए भी ये कनेक्ट होते हैं। कनेक्टिंग वैन नेटवर्क इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। इन दिस द चांसेज ऑफ गेटिंग शॉर्ट सर्किट ड्यू टू वायर ब्रेक और एनी अदर सर्किट फॉल्ट और ऑल्सो रिलेटिवली हाई। और ये सब चीज़ें जो हैं, फेलियर होना सर्किट का, वायर का ब्रेक होना या कोई भी चीज़ होना जिसकी वजह से वैन में दिक्कत आ जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें वैन में। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है किसका, डेटा ट्रांसमिशन में भी हमारा वैन का, कि देयर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ ऑल्सो लेस देन अदर नेटवर्क्स। और इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है, जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेस नहीं मोर होती है, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया। और इंटरनेट इसका सबसे बेटर एग्जांपल है। अब जो है मैं आपको बता देती हूँ टोपोलॉजी क्या होती है, इसका केवल एक डिस्क्रिप्शन दूंगी मैं आज आपको, और जिसके टाइप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है कि द वे ऑफ इंटरकनेक्टिंग द नोड्स ऑफ ए नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। एक दूसरे से कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्ट हुए हैं वही क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। The topology itself determines which paths are available for data transmission nodes. Data transmission nodes के लिए कितने paths available हैं। The cost and the complexity of setting up a network also depends to a large extent on the topology. It depends मतलब कि cost और complexity जो होती है नेटवर्क की वो डिपेंड करती है किस पे, टोपोलॉजी पे। नेटवर्क की जो कॉस्ट होती है ना मेनली वो टोपोलॉजी पे ही डिपेंड करती है। देयरफॉर बाय डिटरमाइनिंग द टोपोलॉजी इट इज़ नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, फ्यूचर एक्सपेंशन, सब चीज़ें जो हैं ये ध्यान में रख के जो है टोपोलॉजी बनाई जाती है, मैं बोलूँ डिटरमाइन की जाती है। तो गाइज़ होप यू आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन, और प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में जो है दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें।